ओम शांति। आज 12 नवंबर 2025 की मूल्य का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है ड्रामा की गहराई और शुक्रिया का सही अर्थ। आज बाबा ने कहा, बच्चे, शुक्रिया मानने की बात नहीं है, क्योंकि यह पूरा ड्रामा पहले से बना हुआ है। जो कुछ हो रहा है वह पहले से निश्चित और कल्याणकारी है। इसलिए बाबा के लिए थैंक यू नहीं, बल्कि समझ और स्वीकार ही सच्चा आभार है। मीठे बच्चे जानते हैं, बाप, टीचर और सद्गुरु जो भी कराते हैं वह ड्रामे के अनुसार ही परिपूर्ण है। दूसरा, मांगने की वृत्ति त्यागो। सेवाधारी बच्चों में मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए, न आशीर्वाद न कृपा। बाबा स्पष्ट कहते हैं, मांगने से मरना भला, क्योंकि जो कर्म हमने कल्प पहले किए हैं उसी के अनुसार ही सब सहयोग और फल मिलेगा। ज्ञान मार्ग में मांगना नहीं, बल्कि योग और सेवा के द्वारा पाना है। तीसरा, अशरीरी स्थिति। मुख्य पुरुषार्थ है शरीर में रहते हुए अशरीरी बनना। याद की यात्रा से आत्मा पवित्र बनती है और पाप नष्ट होते हैं। ज्ञान सुनना सहज है, परंतु योग करना पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं, ज्ञान से नहीं, योग से बल मिलता है। जब आत्मा को बाप की याद में स्थिर कर देते हैं तो शरीर की भी स्मृति होने लगती है। यही पवित्रता का रहस्य है। चौथा, आत्मनिरीक्षण। बाबा ने कहा, डायरी रखना मतलब बाप को याद करना। हर रात पोता मेल निकालो, आज कितनी बार याद में रही, कहाँ भूल गई, कौन सी कमजोरी आई। यह अभ्यास आत्म सुधार का सबसे प्रभावशाली तरीका है। डायरी और चार्ट से हम अपनी स्थिति को देख पाते हैं और धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। जो हर कर्म में रूहानियत की शक्ति का प्रयोग करते हैं वे बंधन मुक्त और हल्के जीवन मुक्त आत्माएं बन जाते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों में रूहानियत का अनुभव ही युक्ति युक्त जीवन का रहस्य है। स्वचिंतन बिंदु है। पहला, क्या मैं किसी भी रूप में मांगने या अपेक्षा करने की आदत से मुक्त हूँ? मेरा ड्रामा पर विश्वास दृढ़ है। दूसरा, क्या मेरे हर कर्म में रूहानियत की शक्ति झलकती है या देह अभिमान के प्रभाव में आ जाता हूँ? मूल्य से प्रेरणा है। ज्ञान समझ से मिलता है, पर शक्ति योग से मिलती है। इसलिए मांगना नहीं, याद में रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति।